सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार बोलता हूँ, अब भी बोलूँगा। आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो देखा विदुर नीति के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि विदुर कौन थे और उन्होंने जो नीति दी थी आज से कितने सालों पहले, 5 से 5.5 हज़ार साल पहले, तो वो कितनी एप्लीकेबल है इस युग में और कितना बेनिफिट देती है आपको अगर वो नीतियाँ आप फॉलो करते हो तो, उन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हो तो। राइट, तो उस वीडियो को जाके देखना। पर पहले इस वीडियो को देखो, क्योंकि आज मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपने थंबनेल में जो देखा 3 चीज़ें, वो 3 चीज़ ने कैसे मेरे लाइफ को चेंज किया। आई मीन टू से दैट डिटैचमेंट, योगा, ब्रह्मचर्य, कभी हार न मानने वाली जो एटीट्यूड है वो मैंने कैसे लाया। तो इन चीज़ों पे आज बात करेंगे और मेनली टॉपिक जो है वो बात करेंगे ब्रह्मचर्य के ऊपर। राइट, ब्रह्मचर्य है क्या और आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में कुछ पाने के लिए, या फिर जो भी आप एस्पायर कर रहे हो उस एस्पिरेशंस को पाने के लिए आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। राइट, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। राइट, तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल बटन है। और राइट, और इस वीडियो को शेयर कर दो। राइट, और एक लाइक दे देना। तो देखो, लाइफ में अगर कुछ पानी है ना, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो लाइफ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कि डिस्ट्रैक्शन जो है इंसान को बहुत नीचे तक गिरा देता है, बहुत नीचे तक गिरा देता है। डिस्ट्रैक्शंस फॉर एग्जांपल, जैसे कि लड़की का डिस्ट्रैक्शन, या फिर किसी नशा आदि का डिस्ट्रैक्शन, या फिर गलत संगति में आप गिर गए, उन चीज़ का अट्रैक्शन जो आपको शुरुआत में तो बहुत अच्छी लगती है, बट बाद में आपको उसका हर जाना, जो प्राइस है आपको पे करना पड़ता है, जो कीमत है आपको चुकानी पड़ती है। राइट, तो स्टार्टिंग में अगर हम इन चीज़ को समझ लें और इस पथ पे चलें, ब्रह्मचर्य के पथ पे चले और अच्छे पथ पे चले, तो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, आप जो भी इस पृथ्वी में, जो भी इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में आप चाहते हो, वो सब आपको मिलता है। राइट, तो फिर मैं बात करना चाहूँगा कि ब्रह्मचर्य जो है वो क्या है। ब्रह्मचर्य है ब्रह्म आचार्य, एज द नेम सजेस्ट, ब्रह्मा के पाथ मीन्स ब्रह्म, ब्रह्मोस्मि मीन्स हमारे अंदर भगवान है, तो भगवान का जो पथ है उस पर चलना, स्पिरिचुअल पथ पे चलना, इन शॉर्ट। राइट, अब आप पूछोगे कि भगवान के पथ पे हम कैसे चले, योगी सन्यासी बन जाए या फिर डिटैच हो जाए सबसे, ख़त्म, किसी जंगल में जाके रह ले। नो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप भगवान को मानो, भगवान को मानो, भगवान की बातों को मानो, बातों को मान के जो उन्होंने योग सूत्र दिए हैं, जो उन्होंने योग करने को कहा है, जो उन्होंने फोकस रहने के लिए जो कुछ क्रियाएं, आसन है, कुछ बताई गई हैं वेदों में, शास्त्रों में, भगवत गीता में, उन सब ऑब्जर्व करो, उन सबको पढ़ो, एनालाइज करो और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि ये जब आप करना शुरू करते हो तो आप विद इन 2 to 3 मंथ्स आप चेंजेस देखना फील करते हो। आप फील करते हो कि मेरे लाइफ में कितना एक पॉजिटिवनेस आ गई है और आई कैन डू एनीथिंग। राइट, तो ब्रह्म के पथ पे चलो। ब्रह्म के पथ पे चलने पे आपको क्या क्या करना पड़ता है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। आपने भगवत गीता पढ़ी, आपने ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू किया, तो अब आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। उसको सेलिबेसी भी कहते हैं इंग्लिश में। वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर में इसे सेलिबेसी कहते हैं, इंग्लिश में सेलिबेसी कहते हैं इसे, सेलिब्रेट। इसमें आप क्या क्या करते हो, इसमें आप सबसे पहले रिलेशनशिप, लस्ट से दूर रहते हो। आई मीन टू से दैट, आप रिलेशनशिप, लड़कियों के साथ रिलेशनशिप है आपका, आपका सेक्सुअल इंटीमेट रिलेशनशिप है, उनसे दूर रहते हो आप। फिर आप जो हिंदी में कहते हैं हस्तमैथुन या फिर मैस्टरबेशन, राइट, जो बहुत ही गंदी कार्य है, जो बहुत ही गंदा घिनौना सा एक ट्रूथ है आजकल की सोसाइटी का, वो नहीं करना है आपको। राइट, बहुत ही गंदा घिनौना, मतलब मुझे सुनने से उसको मतलब घृणा आती है। आई मीन मतलब मैं ऐसे कैसे सोसाइटी में हूँ जहाँ पे लोग ऐसे कर सकते हैं, लड़के ऐसे कर सकते हैं, यंग किड्स यार, यंग लड़के ऐसे कर रहे हैं आजकल की सोसाइटी में, मैंने सुना है यार। मतलब हाउ कैन दे इवन टच, मतलब वो खुद को कैसे टच कर पा रहे हैं, मतलब उनके ब्रेन में ऐसे आ कैसे रहा है ये सब चीज़ें। राइट, तो इन सब को नहीं करना है। पहला बात तो ये कि सेक्स से दूर रहना है और लस्ट और अट्रैक्शन से दूर रहना है किसी भी चीज़ का। और सेकंड है, जितनी भी गलत क्रियाएं हैं, जैसे लोभ, ठीक है, ग्रीड किसी चीज़ का, एंगर किसी चीज़ का, हेट्रेड किसी के प्रति, राइट, और जो है एनी टाइप ऑफ लालसा, जो कहते हैं ना, ग्रीड भी वही है, लालसा किसी चीज़ की, कामना किसी चीज़ की। और ये सब कैसे होगा, जब आप योग करना शुरू करोगे, जब आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे, तो आप अपने आप चेंजेस पाओगे। राइट, तो मैंने क्या बताया, 2 पॉइंट बताई। एक तो सेक्सुअल डिज़ायर्स और सेक्स थिंग से दूर रहना है, रिलेशनशिप से दूर रहना है। राइट, डिटैचमेंट, डिटैच्ड रहना है। और दूसरा मैंने बताया कि आपको एंगर जो है, गुस्सा जो है, फिर हेट्रेड है किसी के प्रति, उससे दूर रहना है। फिर ग्रीड से दूर रहना है। वो कैसे आएगा, वो सब आएगा जब आप मेडिटेशन और योगा शुरू करोगे। राइट, और हाँ, साथ में भगवत गीता भी पढ़ो। हिंदू हो आप, इट्स वेरी गुड, आप बहुत लकी हो, आपके पास एक ग्रंथ है जो कि बहुत ही पावरफुल ग्रंथ है। अगर आप दूसरे रिलीजन के हो, फिर भी आई एम सजेस्टिंग यू टू रीड दिस बुक। निष्पक्ष रूप से पढ़ना,
निष्पक्ष मीन्स विदाउट एनी अनबायस्ड, कहते हैं ना जिसको, अनबायस्ड थॉट्स के साथ पढ़ना उसे, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं लिखा है, बौद्ध जैन ऐसा कुछ नहीं, लाइफ कैसे जीनी है उसके बारे में बताई गई है। ठीक है, उसको पढ़ना, तब जाके ब्रह्मचर्य आप क्या है, आपका दिव्य ज्ञान आना शुरू होगा। राइट, तो ये है ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य कैसे पालन करनी है ये मैंने 2 चीज़ बताएं आपको। राइट, कैसे करनी है, तो पहला पॉइंट बताया मैंने आपको कि सेक्स डिज़ायर से दूर, और दूसरा हैंगर, ग्रीड और जो है हेट्रेड, इन सब से दूर रहना है, और वो योग से होगा। और योग कैसे होगा, जब आप भगवत गीता पढ़ना शुरू करोगे। तो मैं भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करता हूँ, इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूँ अपने लाइफ में। कम से कम 1.5 से 1 साल 7 महीना ऐसा कुछ हो चुका है मुझे प्रिंसिपल फॉलो करते हुए। रिलेशनशिप में भी रहता था पहले, रिलेशनों में। राइट, तो उतना कुछ खास मेरा मतलब प्रोग्रेस मैंने नहीं देखा अपने लाइफ में। राइट, बट जब से रिलेशनशिप से दूर हूँ मैं, और जो सेलिबसी और जो मैंने ब्रह्मचर्य, एक प्यार जो अट्रैक्शन जो है वो मुझसे होता था, मैं किसी भी अट्रैक्शन में जाता था तो पड़ जाता था, वो अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, वो भी एटलीस्ट वो भी ना करो तो बेहतर रहेगा। सेक्स तो दूर की बात है, वो भी चीज़ अगर आप अप्लाई ना करो कि अट्रैक्शन हो लड़की से, या फिर लड़की से आप बात कर रहे हो या फिर रह रहे हो, वो भी नहीं होनी चाहिए, वो भी ब्रह्मचर्य को तोड़ती है। राइट, तो ये था जब मेरी ज़िंदगी में, तो मैं बिल्कुल अटैच था किसी चीज़ से, और गुस्सा हो जाता था कि मतलब मुझे मिला नहीं ये चीज़, या फिर मुझसे वो क्यों है, मतलब मोह में था ना मैं, तो इसीलिए। तो जब से मैंने इस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया, मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं कि आज मैं एक पॉजिटिव और हैप्पी इंसान हूँ। मेरे सामने अगर कोई कुछ बोल भी दे तो आई नो कि वो बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, कि वो बंदा किसी चीज़ के कारण फ्रस्ट्रेटेड है, और इसी कारण वो चीज़ मेरे पे निकाल रहा है। राइट, तो इसीलिए मैं क्यों रिएक्ट करूँ उस चीज़ को, इसीलिए मैं भी शांत रह जाता हूँ, और फ्रेंडली नेचर मेरा बन जाता है उसके साथ। क्योंकि अगर आपको कोई बोले इस तरह से जो मैंने अभी बोला, आई होप आप रिएक्ट करोगे, ठीक है, आप रेस्पॉन्ड नहीं करोगे। वही सिखाता है भगवत गीता और योग और ब्रह्मचर्य, कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो सोसाइटी को। राइट, आप रिएक्ट नहीं करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप प्लेजर सीकर नहीं रह जाते हो, आप ट्रूथ सीकर बन जाते हो। सत्यता क्या है, व्हाट इज सत्यता, ठीक है, परमार्थ क्या है, ट्रूथ क्या है, एक्चुअली ये लाइफ जीने का हम इस पृथ्वी में आए क्यों हैं, वाई गॉड हैज सेंट अस इन दिस प्लानट, उसका जो मीनिंग है आप ढूंढने लगते हो ब्रह्मचर्य से, कि मुझे करना क्या है, मैं आया क्यों इस पृथ्वी में, व्हाट इज़ माई पर्पस, पर्पस क्या है मेरा, वो सिखाता है ब्रह्मचर्य। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, मेरा कम ही ऑडियंस है, इतना ज़्यादा कोई ऑडियंस है नहीं, अगर इतने ही ऑडियंस आप देख रहे हो तो फिर इस चीज़ को फॉलो करना शुरू करो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपने 20s में हो, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है, जब जाओ तभी सवेरा। बट अगर आप यंग किड हो, बिल्कुल 14s में हो और 15s टीन्स में हो, अर्ली टीन्स में हो, तो फिर ये शुरू करो आप। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आप मतलब महान हो जाओगे ना, इतना आपका ब्रेन खुल जाएगा ना, कि मतलब आप बेस्ट हो जाओगे सबसे, यू विल बिकम अ सुपर ह्यूमन। तो ब्रह्मचर्य में जब आप फॉलो करते हो नो फैप, या फिर जो है अपने सीमन को, अपने वीर्य को अंदर रखना, और जो वाइटैलिटी है उसको अंदर रखना, तो उससे क्या होता है, जो ओजस शक्ति है आपकी, जो प्राण शक्ति है, प्राणायाम करते वक्त जो प्राण आप लेते हो, और अंदर जो आपकी इम्यूनिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो जब सर्कुलेट होती है, रेगुलेट होती है, तब आप में जो है एक सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट होती है। आप दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो, आप सत्य देखते हो कि इसमें ट्रूथ कितना है, इसमें फॉल्स कितना है, मतलब चीज़ें आपको, मतलब आप क्या बता रहा हूँ, सही दिखने लगती हैं। एक नेगेटिव चीज़ को भी आप पॉजिटिवली ही लोगे, आपका ब्रेन इस तरह रिवायर हो जाता है जब आप ब्रह्मचर्य में रहते हो, और जब आप फॉलो करते हो उस चीज़ को। ठीक है, ये तो एक है, एक इसका बेनिफिट। दूसरा है कि आप बहुत स्ट्रांग होने लगते हो, आप बहुत स्ट्रांग होने लगते हो। राइट, आपका जो है बॉडी वो बिल्कुल अलग ही लेवल पे काम करता है, मतलब आप एनी टाइम एक्टिव रहते हो, और आपका माइंड जो है वो थकता नहीं है कभी भी। आप 18 से 20 घंटे तक काम कर सकते हो, अगर आप अच्छा डाइट लो, अच्छा प्राणायाम करो, योग करो, और ब्रह्मचर्य को फॉलो करो। बस मैं इतना ही बोलता हूँ, ये 3 चीज़ें ही कर लो आप, अच्छा डाइट, प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज, और ब्रह्मचर्य का पालन। आप 18 से 20 घंटे काम नहीं कर रहे हो ना अगर, तो फिर अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब मत करना, बस इतना ही गारंटी देता हूँ आपको मैं। मतलब इतना बढ़िया चीज़ आप छोड़ के किस चक्कर में पड़ रहे हो आप यार, सोसाइटी के इस मतलब बंधनों में, या फिर ख़राब चीज़ों में। नो डाउट शादी करो, अब तो मैरिज करोगे एक दिन, यू विल मैरी वन डे, राइट, बट उससे पहले ये सब गलत कार्यों में क्यों पड़ते हो, क्यों, क्या मिलता है आपको एक मोमेंटरी प्लेजर के लिए, मतलब आप एक छोटे से अट्रैक्शन के लिए आप इतना गिर जाते हो, बताओ।
मतलब इतना तुच्छ एक चीज़ है ये, इस चीज़ के लिए आप इतना गिर जाते हो कि आप सब कुछ भूल जाते हो। शराब के लिए, लड़की के लिए, ख़राब चीज़ों के लिए, मतलब आप फोकस नहीं रह पाते हो यार, मतलब हद है। भगवान ने इतना बढ़िया ब्रेन दिया है यार, उसको लगाओ, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुन के आप लाइफ में कुछ आगे कुछ करने का मोटिवेशन लाओ। इन सब के चक्कर में मत पड़ो। मैंने जो बताया उसको फॉलो करो। एटलीस्ट आप 1 महीने फॉलो करके देखो इसे, एटलीस्ट 1 महीने फॉलो। पूरा दुनिया को भूल जाओ, दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही, बस 1 महीने इस चीज़ को फॉलो करो जो मैंने बताया आपको। आपको रिजल्ट्स अवश्य दिखेंगे, मेरी बात मानो। राइट, नॉट ओनली लड़का, लड़की भी, लड़कियाँ भी, गर्ल्स। इफ़ अ गर्ल इज़ वॉचिंग दिस वीडियो देन आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू यू, आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू यू। जैसे लड़कों में सीमन और वीर्य और ओजस शक्ति रहती है, वैसे ही लड़कियों में रजस नाम का एक धातु रहता है। उस धातु को अगर आप कंजर्व करना सीख जाओ और अट्रैक्शन लस्ट पे ना गिरो, तो फिर आप भी एक सुपर ह्यूमन बन सकते हो। लड़कियाँ, गर्ल्स, जिसमें अभी आप अगर देख रहे हो इस वीडियो को, नॉट ओनली बॉयज़, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, राइट। तो फिर इस लस्ट अट्रैक्शन ख़राब चीज़ों से बचो, ऊपर उठो। मैं बस इतना ही कहता हूँ, मेरी लाइफ चेंज की है, आपकी भी होगी, राइट। मेरी लाइफ चेंज इन सेंस ऑफ रिलेशनशिप के सेंस में हुई है। मैं ये सब क्रिया करता नहीं था, बस रिलेशनशिप के पीछे भागता था। क्या मिला? कुछ नहीं। बट जब ये सब मेरे लाइफ से गया और मैं फोकस्ड हो पाया, फोकस्ड पहले भी था बट रिलेशनशिप के चक्कर में था, बट अब जब मैं फुल्ली फोकस्ड हूँ, तो ये चेंजेस जो फील हो रहे हैं, यही मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, यही मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो इसको फॉलो करो एटलीस्ट 1 मंथ। अगर ख़राब लगे तो छोड़ देना, ख़राब नहीं लगेगा मैं जानता हूँ, बट अगर लगे तो छोड़ देना और अनसब्सक्राइब कर देना और डिसलाइक देना इस वीडियो को। बस इतना ही बोलता हूँ, गाली देना कमेंट्स में, इतना भी बोल रहा हूँ। और अगर 1 महीने बाद आपको अच्छा लगे तो वापस आइएगा, वापस आके मुझे बताइएगा कि कैसा फील हो रहा है आपको, राइट। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैंने जो जो आपको बातें बताई हैं उसको प्लीज़ फॉलो करना और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, राइट। और भगवत गीता ज़रूर 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 पढ़ना, आपका लाइफ चेंज कर देगा ये। श्री कृष्ण आपके साथ रहेंगे हमेशा, आप कैसे भी हो, कितना भी पाप किया हो आपने, अगर भगवत गीता पढ़ लिया आपने और भगवान को, श्री कृष्ण को मानने लगे, तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा। और ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके। क्यों? कुछ पाने के लिए रोक सके, क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान आपके साथ रहेंगे। दैट्स माई प्रॉमिस एंड दैट्स हिज प्रॉमिस। So thank you so much. Subscribe to my channel, like this video and share this video. All right. Hare Krishna.